डियर स्टूडेंट्स, आज हम एम्पियर के परपथीय नियम एवं इसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को मैंने दो भागों में विभक्त किया है। आज एम्पियर का परपथीय नियम और उसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे और अगले लेक्चर में जो शेष बचे अनुप्रयोग हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? इस नियम के नाम से ही स्पष्ट है कि यह केवल बंद पथों पर ही अप्लाई होता है, यानी कि इस नियम के लिए बंद पथ आवश्यक हैं। और चूंकि इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह मैग्नेटिक फील्ड के बंद पथ के लिए होना चाहिए। यह एक बेसिक आइडिया है। तो यह नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन अर्थात परिसंचरण बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग तथा म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेना है। लाइन इंटीग्रल मतलब परिसंचरण, जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया जा चुका है। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बंद पथ के अनुदेश उस बंद पथ को परिबद्ध करने वाली क्षेत्रफल से पार होने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, B डॉट dl इसका लाइन इंटीग्रल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का बंद पथ के अनुदिश लाइन इंटीग्रल, यह बराबर होगा म्यू और समेशन आई। समेशन परिबद्ध क्षेत्रफल द्वारा पार होने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग को प्रदर्शित कर रहा है। और म्यू माध्यम की पारगम्यता है। यदि माध्यम वायु हो तो म्यू इक्वल टू म्यू जीरो होगा, और इस केस में यह नियम इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई हो जाएगा, यानी कि म्यू को हम म्यू जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। और यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से कोई धारा नहीं गुजरती हो तो आई का मान शून्य होगा। इस कारण B डॉट dl का लाइन इंटीग्रल जीरो के बराबर होगा। तथा हम जानते हैं कि B इक्वल टू म्यू एच या म्यू जीरो एच होता है, और B की जगह म्यू जीरो एच या म्यू एच लिख दिया जाए तो यह नियम इस प्रकार से H की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। H चुंबकन क्षेत्र है। चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन केवल समेशन ऑफ आई के बराबर होता है। लेकिन इस नियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तभी उपयोग में लाया जाता है जब धारा का वितरण एक समान हो, सममित हो, अन्यथा इस नियम को यूज नहीं कर सकते। तो यह एम्पियर का सर्किटल लॉ है, और अगले पार्ट में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है इसका
मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यह एक लॉन्ग करंट कैरिंग एलिमेंट है, सीधा धारावाही चालक है, जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है और यह धारावाही चालक कागज के तल में स्थित है। इस धारावाही चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो तार की लंबाई यदि इस r की तुलना में बहुत अधिक हो तो हम इस तार को अनंत लंबाई का मान सकते हैं और इस तार में धारा के प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कोसेंट्रिक सर्कुलर बल रेखाओं के रूप में होगा, यानी कि इस तार के चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्तीय रूप में बल रेखाएं होंगी। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे काल्पनिक वृत्ताकार बंद पथ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र O हो और त्रिज्या R हो तथा इस पथ के अनुदेश, क्योंकि यह पथ इस पथ का प्रत्येक बिंदु इस चालक से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए चुंबकीय प्रेरण B का परिमाण एक समान होगा और इसकी दिशा, चुंबकीय प्रेरण की दिशा इस पथ के अनुदिश होगी, इसलिए dl और B के मध्य एंगल 0 होगा अर्थात थीटा 0 होगा। और यदि हम एम्पियर के नियम का उपयोग करें तो एम्पियर के नियम से B का रेखा समाकलन B डॉट dl लाइन इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू μ0 समेशन I। और यहां हम देखें कि B डॉट dl का मान B dl cos थीटा के बराबर होगा और यहां B और dl एक ही दिशा में है, एक ही पथ के अनुदिश हैं, इसलिए थीटा का मान 0 होगा, जिससे यह इंटीग्रेशन B dl के बराबर होगा और B का मान एक समान होने के कारण इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है। तो B इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज पाथ इंटू dl इक्वल टू B, यह क्लोज पाथ की अगर कैलकुलेशन की जाए तो यह 2 पाई r के बराबर होगा। तो इस प्रकार B डॉट dl को हम B इंटू 2 पाई r के बराबर लिख सकते हैं, जबकि समेशन I के बराबर होगा। इस प्रकार हम इन दोनों मानों को इसमें यूज कर दें तो B इंटू 2 पाई r इक्वल टू I होगा और B इक्वल टू μ0 I ओवर 2 पाई r प्राप्त होगा, जिसे हम μ0 ओवर 4 पाई इंटू 2I ओवर r के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि धारावाही तार के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण B का परिमाण I के समानुपाती, धारावाही चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती और बिंदु की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम एम्पियर के सर्किटल लॉ से सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण को ज्ञात कर सकते हैं। इसका दूसरा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, अर्थात
धारावाही ठोस चालक सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमने यहां इस चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस बेलन प्रदर्शित कर रखा है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस आई धारा के प्रवाह से इस ठोस बेलन के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। इस ठोस चालक सिलेंडर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम सर्वप्रथम बेलन के बाहर स्थित बिंदु P, इस बिंदु P पर ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु P की अक्ष पर, इस धारावाही सिलेंडर के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। तो हम इस प्रकार स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद पथ, काल्पनिक बंद पथ कंसीडर कर लेते हैं और इस काल्पनिक बंद पथ की के प्रत्येक बिंदु की O से दूरी समान होने के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पथ के अनुदिश होगी, यानी कि B और dl दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अर्थात थीटा का मान 0 के बराबर होगा। और यदि हम एम्पियर का सर्किटल लॉ यूज करें तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू μ0 समेशन I यह होगा, तथा B डॉट dl cos 0 इक्वल टू B इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज पाथ dl के बराबर होगा, जिसे हम B इंटू 2 पाई r के बराबर लिख सकते हैं। और यहां समेशन I का मान कैपिटल I के बराबर है, चूंकि इस ठोस चालक सिलेंडर से प्रवाहित होने वाली धारा केवल एक है और उसका मान I है। तो इस प्रकार हम इस एम्पियर के सर्किटल लॉ से B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू I लिख सकते हैं, जिससे B इक्वल टू μ0 I ओवर 2 पाई R प्राप्त होता है। यह इस समीकरण नंबर 2 में ब्लॉक में लिखा हुआ है। तो इस हम समीकरण से देखें तो चुंबकीय प्रेरण का मान वही है जो कि पतले धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न होता था, यानी कि ठोस चालक सिलेंडर के बाहर किसी भी बिंदु के लिए यह सिलेंडर एक पतले तार के समान ही व्यवहार करता है। और यहां पर भी B is directly proportional to I और B is inversely proportional to 1 over small B is inversely proportional to 1 over R है। B is inversely proportional to R। तो इस प्रकार B इक्वल टू μ0 I ओवर 2 पाई R प्राप्त होता है। यदि हम इस बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहें तो पृष्ठ के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा और इस स्थिति में B इक्वल टू μ0 I ओवर 2 पाई R प्राप्त होता है। केवल स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया जाता है। और अब यदि बेलन के पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार
इस बिंदु के अनुदिश एक क्लोज पाथ की कल्पना कर लेते हैं। जिस प्रकार बार के लिए किया था उसी प्रकार इस चालक सिलेंडर के अंदर भी हम इस बिंदु को समाहित करते हुए एक काल्पनिक वृत्ताकार बंद पथ की कल्पना कर लेते हैं। चूंकि इस पथ के प्रत्येक बिंदु की बेलन के अक्ष से दूरी समान है, इसलिए पथ के सारे बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक समान होगा और इसकी दिशा प्रति पथ के अनुदिश होगी। तो पुनः यहां थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 और वह 1 के बराबर होगा। यहां तो इस प्रकार एम्पियर्स के सर्किटल लॉ से B डॉट dl का मान पूर्व की भांति B इंटू 2πr के बराबर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि चालक सिलेंडर या ठोस चालक सिलेंडर से बहने वाली धारा का मान I था और उस चालक सिलेंडर का अनुप्रस्थ काट पाई कैपिटल R स्क्वायर के बराबर होगा, जिससे I धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहां हमने बंद पथ केवल स्मॉल r त्रिज्या का लिया है, जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बराबर है। इसलिए इस पाई स्मॉल r स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मान I के बराबर नहीं होगा, बल्कि यह मान I डैश इक्वल टू प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा गुणा कंसीडर किए गए बंद पथ का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। यानी कि I डैश इक्वल टू I ओवर पाई r स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां I का मान यह यूज करना होगा अपन को, I पाई स्मॉल r स्क्वायर बटा पाई r स्क्वायर। इस प्रकार B इंटू 2πr इक्वल टू μ0 I पाई r स्क्वायर ओवर पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। और इसे हम सॉल्व करें तो इस ठोस चालक सिलेंडर के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान B इक्वल टू μ0 I ओवर 2πr स्क्वायर इंटू R प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है कि B R के समानुपाती है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और जबकि हमने चालक तार के अंदर जब चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात किया था, तो यह मान B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R था। तो इस प्रकार हम यदि B और R के मध्य, स्मॉल r के मध्य एक कर्व खींचे, तो यह कर्व R त्रिज्या तक, चूंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है चालक के अंदर, तो R के साथ B का मान बढ़ता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। जबकि इस सिलेंडर के बाहर यह मान 1/R के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यह 1/R इस तरह से, ये थोड़ा सा कर्व यहाँ टच हो गया, टच नहीं होगा बल्कि इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यह B और R के मध्य ठोस चालक सिलेंडर के कारण के लिए कर्व है। अब हम यह देखें, जो पिछले केस में हमने देखा था कि जो सिलेंडर था वो ठोस था, परंतु यदि यह सिलेंडर खोखला हो, यानी कि यह सिलेंडर पाइप के जैसा हो, तो निश्चित रूप से इस होलो सिलेंडर से बहने वाली धारा केवल पृष्ठ पर ही होगी। इस कारण खोखले भाग
यानी कि खोखले भाग में कंसीडर किए गए किसी भी बिंदु पर धारा का मान शून्य होगा, जबकि इस खोखले पाइप के बाहर धारा का मान, खोखले पाइप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसी प्रकार प्राप्त होगा जिस प्रकार सॉलिड सिलेंडर के लिए प्राप्त हुआ था, परंतु अंदर आई का मान 0 होने के कारण P डॉट dl का मान 0 होगा और खोखले पाइप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मान 0 के बराबर होगा। इस प्रकार हम सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर के अंदर और बाहर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।